Hello everyone, good morning to all of you. Hope so all of you are doing well and today is our lecture 17 of nuclear physics. तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बीटा डीके के बारे में पढ़ा था। तो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे बीटा डीके के जो हमारे सीएसआई जेआरएफ गेट जेएस पेपर में आ चुके हैं। और ये क्वेश्चंस अगर आपने पिछला लेक्चर देख रखा है बीटा डीके का कि जैसे अभी तक पहले रिवाइज कर लीजिए कि हमने अभी तक क्या क्या कर लिया। हमने अभी तक आपको रेडियस फाइंड आउट करना सिखा दिया आर इक्वल्स टू आर नॉट ए रेज़ टू पावर 1/3। और उसके बाद हमने डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस भी बताया, मास डेंसिटी, नंबर डेंसिटी और चार्ज डेंसिटी। और नंबर डेंसिटी और मास डेंसिटी का दोनों का आपस में रिलेशन भी बता दिया। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लिए हमने। उसके बाद हमने बाइंडिंग एनर्जी किया था, बाइंडिंग एनर्जी और पैकिंग फ्रैक्शन। बाइंडिंग एनर्जी और पैकिंग फ्रैक्शन, बाइंडिंग एनर्जी हमने इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मासेस एंड इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर मासेस फाइंड आउट किया था। और पैकिंग फ्रैक्शन भी हमने आप लोगों को बताया था कि डेल्टा एम इक्वल्स टू जो मास नंबर और एटॉमिक मास में जो आपका डिफरेंस होगा वो आपका मास डिफेक्ट होगा डिवाइड बाय ए करके हमारे पास ये पैकिंग फ्रैक्शन होगा। ठीक है, ये हमारा डेल्टा एम था। और पैकिंग फ्रैक्शन और बाइंडिंग एनर्जी दोनों में जो रिलेशन था वो हमने फाइंड आउट करके दिखाया था। इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आ चुका था, वो भी हमने डिस्कस किया था, राइट। तो उसके बाद हमने आप लोगों को न्यूक्लियर मॉडल्स करवाए थे। तो मॉडल्स में हमने 4 मॉडल किए थे, जिनमें से फर्स्ट था हमारा लिक्विड ड्रॉप मॉडल, और सेकंड था हमारा शेल मॉडल, और थर्ड था हमारा कलेक्टिव मॉडल, फोर्थ था हमारा फर्मी गैस मॉडल। ये हमने न्यूक्लियस को अलग अलग शेप दी थी। पहले हमने उसको जैसे माना था कि वाटर जैसी उसकी शेप है, लिक्विड लिक्विड वाटर ड्रॉप होती है ना, उसकी जैसी शेप है। और शेल मॉडल माना था। उसके बाद पूरी उसकी हमने रोटेशन मानी थी कि सारे के सारे न्यूक्लियॉन्स हमारे रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, कलेक्टिवली। और उनके हमने वाइब्रेशंस और रोटेशंस एनर्जीज निकाली थी। फर्मी गैस मॉडल में हमने फर्मी एनर्जी एंड फर्मी मोमेंटम फाइंड आउट किया था। शेल मॉडल में आप लोगों को मैजिक नंबर फाइंड आउट करना सिखाया था। अलग अलग हमने जैसे हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल लिया था और उसके बाद क्यूबिक पोटेंशियल लिया था। और शेल मॉडल करने के बाद हमने आप लोगों को स्पिन पैरिटी भी निकालनी सिखाई थी शेल मॉडल की ओर से कि कैसे निकालेंगे आप लोग। और उनके 4 स्टेप्स बताए थे कि ए इक्वल्स टू ऑड होगा या इवन होगा, उनके लिए अलग अलग आप लोगों को मेथड बताए थे। तो लिक्विड ऑफ मॉडल में हमने बाइंडिंग एनर्जी आप लोगों को फाइंड आउट करनी सिखाई थी। और वो बाइंडिंग एनर्जी के जो हमारे जैसे ए वी ए लिख लीजिए, जो बाइंडिंग एनर्जी हमने की थी माइनस ए एस ए रेज़ टू पावर 2/3, इनके फॉर्मूलाज हमने लिखा रखे थे और वो आप लोगों को याद करने होंगे। ठीक है, जेड स्केयर अपॉन ए रेज़ टू पावर 1/3 माइनस ए एस सिमेट्रिक ए माइनस 2z का होल स्केयर अपॉन ए प्लस डेल्टा। और डेल्टा की वैल्यू आप लोगों को बता दी थी हमने, ये हमारे शेल मॉडल कर लिया था। और उसके बाद हमने मल्टीपोल मूवमेंट किया था। मल्टीपोल मूवमेंट में आप लोगों को बताया था कि हमारे कौन कौन से मूवमेंट हो गए। एक तो इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मूवमेंट बताया था, एक मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट बताया था। और अलग अलग लैम्डा के लिए हमने आपको मूवमेंट बताया था कि कौन सा मूवमेंट एग्जिस्ट करेगा और क्यों नहीं करेगा, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था, राइट। उसके बाद हमने क्यू वैल्यू डिस्कस किया था। क्यू वैल्यू में आप लोगों को 3 प्रकार से आप लोगों को फाइंड आउट करनी सिखाई थी। पहले हमने इन टर्म्स ऑफ मासेस, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी और इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट करनी सिखाई थी। और आप लोगों को बताया था कि अगर कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो हमने न्यूक्लियर मासेस की को छोड़कर एटॉमिक मासेस में उसकी क्यू वैल्यूज कैसे निकालनी है। और क्यू लेस देन 0 और क्यू ग्रेटर देन 0 आप लोगों को बताया था कि उनका क्या मायने होगा। उसके बाद अगर आपको 4 रिएक्शन दे रखी होंगी तो उन रिएक्शन से आप लोगों को क्यू वैल्यू फाइंड आउट करनी सिखा दी थी। ठीक है, तो क्यू वैल्यू को आप लोगों को अलग अलग मेथड्स बताए थे कि जैसे हमने क्यू वैल्यू का भी ये किया था। हमने ये भी किया था कि क्यू वैल्यू को पहले तो हमने 1D किया था, ए प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस बी। आपका कोई न्यूक्लियस है, ठीक है, वो कैसे डिके होगा। और 2D में भी आप लोगों को बताया था कि क्यू वैल्यू क्या होगी। और हमने अल्फा डिके में भी आप लोगों को क्यू वैल्यू निकालनी सिखा दी थी। ठीक है, और उसके बाद हमने अल्फा बीटा गामा डिके के बारे में बोला था कि वो करवाएंगे। अभी तक हमने अल्फा डिके कर लिया और बीटा डिके कर लिया और उनकी थ्योरी सारी कंप्लीट कर ली। और जितने भी इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अल्फा डीके के वो भी हमने कर लिए। तो अल्फा डीके में हमने क्या किया था वो देखिएगा ज़रा। अल्फा डीके में हमने आप लोगों को 5 केस बताए हैं। फर्स्ट केस हमने जो क्यू वैल्यू निकालनी सिखाई है। सेकंड केस में आप लोगों को मिनिमम कितनी हम लोग जो हमने क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बताया था उसमें डी की वैल्यू
उसके बाद हमने आप लोगों को बताया था कि इम्पैक्ट पैरामीटर कैसे निकालना है, जिसमें आर मिनिमम की वैल्यू निकाली थी। और हमने आप लोगों को फोर्थ केस में बताया था कि के अल्फा मिनिमम कैसे निकालेंगे, कि सो दैट हमारा वो पोटेंशियल को कवर कर जाए अल्फा डिके होने के लिए। और जब अल्फा डिके हो गया तब पोटेंशियल बैरियर कितना वो कवर करेगा, वो वैल्यू भी आप लोगों को निकालनी सिखा दी थी। इसके 5 केस थे और 5 केसेस के रिलेटेड हमने आप लोगों को क्वेश्चंस भी करवा दिए थे। इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और इन बातों को खुद से एक रिकॉल करने की कोशिश करिएगा कि अभी तक हमने क्या-क्या किया और कैसे-कैसे क्वेश्चंस आए थे और कैसे-कैसे सॉल्व किए। किसी भी एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने के लिए आप लोग जितनी भी रिवीजन करोगे, वही मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है? कहीं पे आप लोगों का रिवीजन का ही लैग होगा अगर आप रैंक में पीछे रहते हो, ठीक है? और कहीं और कोई आपके दिमाग में कुछ दिक्कत नहीं है कि हाँ, आपको समझ में कम आता है या फिर आपको आप लोग रिवाइज रिकॉल करने का टाइम नहीं देते, ठीक है? खुद को आगे दौड़ते जाते हो और रिकॉल रिकॉल करने में पीछे रह जाते हो, जिसकी वजह से रैंक निकालने में दिक्कत होती है, ठीक है? तो यहाँ पे सेकंड में देखिएगा, अगर आपने मास्टर्स फिजिक्स में कर रखी है, इसका मतलब है कि आपका दिमाग तो अच्छा खासा चलता ही है ना, ठीक है? आप लोग अंडर एस्टिमेट मत करिए अपने आप को। तो बस रिकॉल करिएगा, जितना भी किया, जितना ज़्यादा आप रिकॉल करते जाओगे, ठीक है, उतना ज़्यादा आप लोग कमांड करते जाओगे सब्जेक्ट्स पे, पर्टिकुलर टॉपिक पे, ठीक है? जितना ज़्यादा टाइम आप लोग उस टॉपिक को दोगे, जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल खुद से सॉल्व करोगे, उतने ज़्यादा आप परफेक्ट होते जाओगे, ठीक है? परफेक्ट और परफेक्शन भी कैसे आएगी, ये प्रैक्टिस से ही तो आएगी ना, ठीक है? तो आगे देखिएगा, अल्फा डीके के बाद हमने आप लोगों को बीटा डीके करवाया था। बीटा डीके में आप लोगों को हमने बीटा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन कैप्चर बता दिया था। और इनकी हमने कंडीशंस बताई थी कि कब-कब आपका ये बीटा नेगेटिव कब होगा और बीटा पॉजिटिव कब हमारा होगा। और इनकी क्यू वैल्यू इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर मासेस एंड एटॉमिक मासेस हमने करवा दी थी अभी तक, ठीक है? और क्यू वैल्यू के हमने साथ में आपको सेपरेशन एनर्जी करवाई थी, ठीक है? सेपरेशन एनर्जी में आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्यू वैल्यू का जस्ट ऑपोजिट होता है। और आपको सेपरेशन एनर्जी का जो डिफरेंस था वो भी हमने अच्छे तरह से आपको करवाया था और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाए थे, ठीक है? वो आपको रिकॉल करने हैं अभी तक, ठीक है? उसके बाद देखिएगा, आज हम बीटा डीके का जितना भी किया वो हम आज इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद हम गामा डीके करेंगे, ठीक है? गामा डीके करेंगे जो हमारा पेंडिंग टॉपिक है। गामा डीके के बाद हम लोग आप लोगों को रेडियो एक्टिविटी करवाएँगे। रेडियो एक्टिविटी करवाने के बाद हम एलिमेंट्री पार्टिकल स्टार्ट कर देंगे। बस थोड़े से लेक्चर बचे हैं, तो थोड़े से लेक्चर में आप लोगों का न्यूक्लियर फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? न्यूक्लियर फिजिक्स कंप्लीट होने के बाद आप लोगों का एक टेस्ट रखा जाएगा, ठीक है? तो टेस्ट में आप लोगों के हम रखेंगे 25 से 30 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है? तो पहले एलिमेंट जिसमें एलिमेंट्री एलिमेंट्री का अलग अलग से लेंगे। और अभी ये 2-3 टॉपिक बचे हैं, ये रेडियो एक्टिविटी और गामा डी के होने के बाद हम टेस्ट लेंगे जिसमें से 25 से 30 क्वेश्चन होंगे। और उसके बाद हम एलिमेंट्री पार्टिकल साथ में करवाते जाएँगे और एलिमेंट्री का टेस्ट रखेंगे जिसमें 25 से 30 इसके भी क्वेश्चंस होंगे। ये 1 घंटे का टेस्ट होगा, ठीक है? ये हम इसका सॉल्यूशन आप लोगों को अपलोड कर देंगे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट सभी को बेनिफिट्स होता रहे। और वीडियोस को शेयर करिएगा क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है, ठीक है? इंक्लूडिंग टेस्ट। तो जेआरएफ तो निकालना पड़ेगा ही ना, अभी तो इसकी स्कॉलरशिप भी बढ़ गई है। तो ठीक है, फिर आगे देखिएगा। तो नेक्स्ट आप लोग इसका क्वेश्चन लिखिएगा बीटा डीके का। देखिएगा, एक क्वेश्चन है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो चुका है, ठीक है? इसमें पूछ रखा था कि बीटा नेगेटिव जैसे डिके था, ठीक है? बीटा नेगेटिव डिके में आप लोगों को बताया था हमने कि जेड हमारा z+1 जाएगा, ठीक है? एक्स जेड है तो वाई z+1 में जाएगा, ए तो हमारा सेम रहेगा। और साथ में आप लोगों का यहाँ पे बीटा नेगेटिव है ना, तो बीटा नेगेटिव निकलेगा यहाँ पे, ठीक है? तो बीटा नेगेटिव निकला और यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो निकला। और आप लोगों को ये भी बताया था कि इनकी काइनेटिक और इनका क्यू वैल्यू कैसे निकालोगे। तो क्यू वैल्यू तो हमने बोला ही था इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर मास से कैसे लिखोगे। इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर मास निकालने के लिए आप लोगों को मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू सी स्क्वायर करना होगा, ठीक है? और एटॉमिक मास करने के लिए बीटा नेगेटिव में तो हमें एम एक्स माइनस एम वाई इंटू सी स्क्वायर करेंगे। अगर बीटा पॉजिटिव निकालना है तो एम एक्स माइनस एम वाई माइनस 2m, ये आप लोगों को पीछे डिस्कस कर लिया हमने प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर 16 में, ठीक है? तो अभी देखिए, इस लेक्चर में इस क्वेश्चन में ये पूछ रखा है
कि इनकी क्यू वैल्यू हमारी देखिए, पहले क्यू वैल्यू कौन कौन सी होगी आप लोगों की, ये देखिए mx मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू सी स्क्वायर, ये भी होगी इसकी क्यू वैल्यू, ठीक है ये भी। और क्यू वैल्यू और क्या बताई थी हमने, इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मासेस mx माइनस my इंटू सी स्क्वायर, ये भी बताई थी हमने, ठीक है। और इन टर्म्स ऑफ ये न्यूक्लियर मासेस की टर्म्स में हो गया, ठीक है, ये एटॉमिक मासेस की टर्म्स में हो गया। और इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, अभी बाइंडिंग एनर्जी हमारा बचा था, बाइंडिंग एनर्जी के लिए आप लोग देखिएगा कि कैसे कन्वर्ट करना है आप लोगों को। बाइंडिंग एनर्जी की टर्म्स में पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा जैसे हमने किया था, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ कोई भी हमारा एक्स न्यूक्लियर है, ठीक है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी लिखिएगा ZMH प्लस A माइनस Z इंटू MN, ठीक है, माइनस ऑफ मास ऑफ A इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स लिखिएगा, इसका बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स को अगर मास ऑफ एटॉमिक लिखेंगे तो एक्स का ही लिखिएगा, इधर MX लिख कर आइएगा, ठीक है, क्योंकि हमने mx की वैल्यू पुट करनी है ना, mx इंटू सी स्क्र पॉजिटिव हो गया, और इधर हमारा बचा बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, और साथ में इसको सी स्क्र लिख लीजिए, इसको भी सी स्क्र लिख लीजिए, और यहाँ पे बचा आप लोगों का बाइंडिंग एनर्जी माइनस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स। अभी मास ऑफ वाई लिखिएगा सिमिलरली, तो मास ऑफ वाई के लिए z को क्या लिखोगे आप लोग, z प्लस वन इंटू सी स्क्र प्लस ए माइनस जेड की जगह हमारा ए का ए तो ए है, और z हमारा z प्लस वन हुआ, ठीक है, इंटू एम एन सी स्क्र हो गया हमारा, माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोगों को क्या वैल्यूज पुट करनी होगी, इनकी वैल्यूज एज इट इज उठाकर यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है, तो पुट करिएगा, तो ये mx ये my इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिएगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, ठीक है, क्योंकि माइनस करना है ना, mx माइनस my करना है हमें, ठीक है। तो कितना आएगा ZMH सी स्क्र और z यहाँ पे z प्लस वन MH सी स्क्र, एक तो कैंसिल हो गया और बचा हमारा MH सी स्क्र, ठीक है, माइनस ऑफ MH सी स्क्र बचा, ये सब्ट्रैक्ट खुद से करिएगा, ठीक है। और a माइनस जेड एम एन सी स्क्र है ना, तो यहाँ पे माइनस तो बचा ये होगा, तो माइनस ऑफ होगा a माइनस जेड एम एन सी स्क्र, ये तो कैंसिल हो गया हमारा, ठीक है। बचा कौन सा हमारा, ये माइनस था, और यहाँ पे प्लस एम एन सी स्क्र बचा हमारा, प्लस एम एन सी स्क्र, ठीक है। और उसके बाद देखिए प्लस ऑफ बी वाई माइनस बी एक्स, ठीक है, यही वैल्यू बची ना, ये किसकी आई हमारी एम एक्स माइनस एम वाई इंटू सी स्क्र की, यही क्या थी हमारी क्यू वैल्यू थी ना, एम एक्स माइनस एम वाई इंटू सी स्क्र कौन सी थी, ये क्यू वैल्यू, ये इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी अगर आपको निकालना होगा, ठीक है, ये भी वैल्यू आपकी, ये भी फार्मूला आप लोग यूज कर सकते हो। अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी अगर आपको क्यू वैल्यू पूछ रखा है ना, तो बीटा नेगेटिव डिके के लिए तीन फॉर्मूले हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर मासेस, इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मासेस, इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, ये आपको खुद से निकालने आने चाहिए, ये क्वेश्चन पूछ रखा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, तो सेकंड क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देख रखा है इसमें दे रखा है आपको कि हमारा जो पोटाशियम 1940 था, ठीक है, वो हमारा डिके हो रहा है बीटा पॉजिटिव में, बीटा नेगेटिव में और इलेक्ट्रॉन कैप्चर में, ठीक है। तो उसमें तो आप लोगों को रिएक्शंस बता रखी है, और आप लोगों को बता रखा है कि न्यूक्लियस का हॉल क्या होगा आफ्टर डिकेइंग ऑफ बीटा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव एंड इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ठीक है। बीटा पॉजिटिव में आप लोगों का एक जेड कम हो जाएगा, बीटा नेगेटिव में आप लोगों का एक जेड इंक्रीज होगा, और इलेक्ट्रॉन कैप्चर में भी आप लोगों का एक जेड डिक्रीज होगा, ठीक है। तो मासेस दे रखे थे, तो मास ऑफ आप लोगों को पोटाशियम भी दे रखा था 1940 का, ठीक है, इसका मास दे रखा था 39.96 करके, और मास ऑफ कैल्शियम दे रखा था आप लोगों को 2040 करके, ठीक है, तो ये दे रखा था हमें 39.96 करके, और मास ऑफ आर्गन दे रखा था आप लोगों को 1840 का 39.96 करके, इसका पीछे भी लिख लीजिए जितनी भी वैल्यूज दे रखी थी 2591, ठीक है, 39.96399, ठीक है ना, ये आपके मासेस की वैल्यूज दे रखी थी। तो अभी देखिएगा अगर हम बीटा नेगेटिव डिके करते हैं ना, बीटा नेगेटिव में हमने आप लोगों को बताया था कि एक जेड आप लोगों का डिक्रीज होगा, नहीं इसमें बीटा नेगेटिव में देखिएगा एक्स जेड क्या होता है हमारा वाई जेड प्लस वन होगा ना,
एक Z इंक्रीज होगा अगर नेगेटिव है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही बनेगा और ये हमारा एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया। तो हम एक की एनर्जी आप लोगों को फाइंड आउट करना सिखा देते हैं कि क्यू वैल्यू कैसे निकालनी है, अगले की क्यू वैल्यूज आप लोगों को खुद से निकालनी होगी। तो बीटा नेगेटिव में देखिएगा कि एक्स जेड ए है, एक्स जेड ए कौन सा होगा हमारा 1940, ठीक है। ये तो न्यूक्लियस है, इसका क्या बनेगा, एक 90 से 20 हो गया, ठीक है। तो ये तो हमारा कैल्शियम बना, पोटाशियम बना, तो 20 किसका था, या कैल्शियम का, तो यहाँ पे कैल्शियम बनेगा हमारा, ठीक है। कैल्शियम 40 और इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा हमें क्यू वैल्यू निकालनी है, क्यू वैल्यू बीटा नेगेटिव की। तो हमने डायरेक्टली आप लोगों को इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मासेस बता रखा है कि बीटा नेगेटिव की क्यू वैल्यू एम एक्स माइनस एम वाई इंटू सी स्क्र होगी, ठीक है। हमने डायरेक्टली निकाल रखी है वैल्यूज, उनको याद करना होगा आप लोगों को इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर मासेस एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मासेस, यू शुड बी लर्न, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट इसमें वैल्यूज पुट करिएगा। मास ऑफ एक्स क्या होगा, मास ऑफ पोटाशियम, माइनस मास ऑफ वाई क्या होगा, मास ऑफ कैल्शियम इंटू सी स्क्र। तो मास ऑफ पोटाशियम की वैल्यू पुट करिएगा 39.96399, ठीक है। मास ऑफ कैल्शियम पुट करिएगा 39.962591, ठीक है, इंटू सी स्क्र। तो ये किसमें दे रखी है, सारी वैल्यूज आप लोगों को एएमयू में दे रखी है, ठीक है। ये भी एएमयू में और ये भी एएमयू में। तो एएमयू इंटू सी स्क्र कितना होया 931.5 MeV। तो इसको जितना सॉल्व करके आएगा वो आपकी क्यू वैल्यू ऑफ बीटा नेगेटिव होगी, ठीक है। तो आपको दिखाई नहीं दे रहा ना, थोड़ा सा इसको, अभी दिख रहा, ठीक है। तो अभी देखिएगा, तो नेक्स्ट में आप लोगों को क्या करना होगा, बीटा पॉजिटिव। बीटा पॉजिटिव के लिए आप लोगों का यहाँ पे एक जेड डिक्रीज होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा आपका बीटा पॉजिटिव निकलेगा और यहाँ पे न्यूट्रिनो निकलेगा। तो कैल्शियम का क्या बनेगा आप लोगों का, यहाँ पे कैल्शियम का एक जेड डिक्रीज होगा, तो इसका क्या बनेगा आर्गन, ठीक है ना। तो 19 से एक कम किया तो 18 आर्गन बनेगा। यहाँ पे पॉजिटिव बना और इसको हटा दीजिएगा, ठीक है। ये खुद से करिएगा आप लोग। तो बीटा पॉजिटिव के लिए हमने आप लोगों को बता रखी है एम एक्स माइनस एम वाई माइनस 2 ME इंटू सी स्क्र होगा, ठीक है। तो एम एक्स क्या होगा, एम पोटाशियम, एम वाई क्या होगा, अभी आर्गन की वैल्यू पुट करिएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आर्गन की वैल्यू पुट करिएगा, माइनस ऑफ 2 ME करिएगा। माइनस ऑफ 2 ME कितना बता रखा है हमने 1.02 इंटू सी स्क्र। यहाँ पे वैल्यू पुट करिएगा, ठीक है। और 1.02 इसको माइनस करिएगा, जितनी वैल्यू आ गई वो हमारी ऑफ बीटा पॉजिटिव होगी। सिमिलरली आप लोगों को इलेक्ट्रॉन कैप्चर के लिए वैल्यू बता रखी है। इलेक्ट्रॉन कैप्चर की तो वैल्यू से वैल्यू कैसे रहेगी, यहाँ पे एम एक्स माइनस एम वाई जितना आएगा वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा, और एम एक्स माइनस एम वाई माइनस 2 ME जितना होगा वो हमारा बीटा पॉजिटिव होगा क्यू वैल्यू। तो यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया कि कैसे हमने बीटा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन कैप्चर की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। अभी तक हमने बीटा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव के आप लोगों को क्वेश्चंस करवा दिए। हमने अभी तक इलेक्ट्रॉन कैप्चर का नहीं क्वेश्चन किया वैसे, तो वो देखिएगा कि कैसे करेंगे। बस आप लोगों का एक ही काम है कि आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। रिकॉल करते रहिएगा कि कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं और कैसे उनको फॉर्मूलाज को आप लोगों को याद रखना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, तो इसमें उसने हमें बेरिलियम दे रखा है और लिथियम 37 दे रखा है, और एटॉमिक मासेस भी दे रखे हैं दोनों के, ठीक है। उसमें पूछ रखा है कि बताइएगा आपका बीटा पॉजिटिव यहाँ पे पॉसिबल है या बीटा नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन कैप्चर, कौन सा पॉसिबल होगा, ठीक है। तो आप लोगों को कंडीशंस बताई थी हमने प्रीवियस लेक्चर में कि बीटा डिके के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी कंडीशंस होल्ड करनी चाहिए, ऑलराइट। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग कि बीटा पॉजिटिव के लिए हम लोगों ने अब पहले बीटा नेगेटिव देखिएगा। बीटा नेगेटिव में आप लोगों को क्या बताया था कि Z जो है हमारा Z+1 होगा, और आपकी क्यू ऑफ बीटा नेगेटिव की वैल्यू हमने एम एक्स माइनस एम वाई इंटू सी स्क्र होगी, ठीक है। तो Z हमारा क्या है 3 है, 3 होगा, ठीक है ना। 3 के लिए हमें यहाँ पे लिथियम करना होगा, लिथियम 37, और उसका एक Z इंक्रीज करिएगा तो 4 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो मिलेगा। ये हमारी बीटा नेगेटिव की है, और बीटा नेगेटिव इसमें वैल्यूज पुट करिएगा। एम एक्स कितना होगा हमारा एम ऑफ लिथियम, और एम वाई कितना होगा हमारा एम ऑफ बेरिलियम,
ठीक है, इनकी वैल्यूज पुट करिएगा। हमने एक बीटा नेगेटिव के लिए आप लोगों को कंडीशंस बताई थी कि क्यू बीटा नेगेटिव मस्ट बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ये खुद से रिएक्शन होती है, हमें इसको एनर्जी देनी नहीं पड़ती। तो अगर क्यू बीटा हमारा ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स मास ऑफ लिथियम शुड बी ग्रेटर देन मास ऑफ बेरिलियम होना चाहिए इस रिएक्शन को पॉसिबल होने के लिए। तो मास ऑफ लिथियम देखिएगा 7 पॉइंट, मास ऑफ लिथियम देखिए 7.016929, ठीक है। और मास ऑफ बेरिलियम लिखिएगा, नहीं ये तो है हमारा मास ऑफ बेरिलियम का, ठीक है। तो मास ऑफ लिथियम लिखिएगा, मास ऑफ लिथियम ये है हमारा, ठीक है। लिथियम का ये वाली वैल्यू है 7.016004, ये हमारा ग्रेटर देन होना चाहिए 7.016929 से। ये ग्रेटर है नहीं, ये वाली वैल्यू से ग्रेटर है, ठीक है। सो क्योंकि यहाँ पे देखिए 7.01 तो है, यहाँ पे 6 भी है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 9 है, तो वैल्यू ये वाली ग्रेटर है, बट हमें तो ये वाली चाहिए। सो हमारा बीटा नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। बीटा नेगेटिव यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अभी बीटा पॉजिटिव देखिएगा, बीटा पॉजिटिव में क्या होना चाहिए, यहाँ पे माइनस ऑफ 1.02 होना चाहिए, ठीक है। माइनस ऑफ 1.02 करिएगा, वैल्यू पुट करिएगा आप लोग। जितनी भी वैल्यू आई, ठीक है, वो उसके लिए हम लोगों ने आप लोगों को बीटा पॉजिटिव के लिए क्या बताया था, इसमें लिख लीजिए कि सेकंड स्टेप में लिख लीजिए कि फॉर बीटा पॉजिटिव, ठीक है, हमने क्या बताया था आप लोगों को, मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई इंटू सी स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 1.02 MeV, ठीक है। ये हमने आप लोगों को कंडीशंस बता रखी है लास्ट लेक्चर में, ठीक है, कि बीटा पॉजिटिव होने के लिए ये कंडीशंस होल्ड करनी चाहिए। तो दोनों का सब्ट्रैक्ट करिएगा, जब आप लोग इन दोनों एटॉमिक मासेस को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपकी वैल्यू होगी 0.85698, ये हमारी ग्रेटर देन होनी चाहिए 1.02 MeV से, पर ये तो हमारी लेस है, ये 1.02 है, ये 0.5 है, तो ये भी ग्रेटर नहीं है। इट मीन्स बीटा पॉजिटिव भी हमारा पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर के लिए देखिएगा, इलेक्ट्रॉन कैप्चर में हमने बोल रखा था कि मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई, ठीक है, इंटू सी स्क्वायर होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर के लिए आपका मास ऑफ एक्स यहाँ पे खुद से करिएगा आप लोग। अभी क्यू ऑफ बीटा पॉजिटिव तो हो गया हमारा, और बीटा नेगेटिव भी हो गया, और उनकी कंडीशंस भी होगी, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉन कैप्चर के लिए आपका जेड तो एक जेड से कम कम में होगा ना। यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया, ठीक है ना, जेड ने, और जेड माइनस वन बना हमारा 3, ठीक है ना, लिथियम बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पे रहेगा हमारा बेरिलियम, ठीक है ना, और यहाँ पे बनेगा हमें न्यूट्रिनो, ठीक है। तो इस कंडीशन के लिए हमने इलेक्ट्रॉन कैप्चर की आप लोगों को कंडीशंस बता रखी है, एम एक्स माइनस एम वाई इंटू सी स्क्र, और क्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन कैप्चर शुड बी ग्रेटर देन 0, दैट इज मास ऑफ एक्स ग्रेटर देन मास ऑफ वाई, दैट इज मास ऑफ एक्स क्या होगा हमारा अभी, मास ऑफ बेरिलियम शुड बी ग्रेटर देन मास ऑफ लिथियम। मास ऑफ बेरिलियम कितना है हमारा 7.01, ठीक है। तो 7.016929 शुड बी ग्रेटर देन 7.016004, जो कि हमारी कंडीशन होल्ड कर रहा है, ठीक है ना। इट मीन्स हमारा ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर कंडीशन से होगा, ठीक है ना, रिएक्शन से होगा, ना कि पॉजिटिव, ना बीटा पॉजिटिव से होगा, ना बीटा नेगेटिव से होगा। अच्छा क्वेश्चन था ना। अभी तक हमने आप लोगों को 3 क्वेश्चंस करवा दिए, ठीक है। फर्स्ट में आप लोगों को इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी भी निकालना सिखा दिया, ठीक है, क्यू वैल्यू की, बीटा पॉजिटिव नेगेटिव रिएक्शंस की, और सेकंड में हमने किया था कि बीटा पॉजिटिव और नेगेटिव की क्यू वैल्यू कैसे निकालनी है, वैल्यूज पुट करके, और थर्ड में अभी कौन सी रिएक्शन पॉसिबल होगी और नहीं होगी और क्यों नहीं होगी, वो वैल्यू होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे हमने पहले बीटा पॉजिटिव नेगेटिव और अल्फा डीके के और इलेक्ट्रॉन कैप्चर के क्वेश्चंस कर लिए। अभी पहले न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस देखिएगा कि पहले जब हमने जो हमारा ये रिएक्शन थी ना, जैसे हमने बीटा पॉजिटिव में किया था, और ये था हमारा बीटा नेगेटिव, ठीक है। और सिमिलरली हमने बीटा पॉजिटिव में एक Z-1 किया था, और यहाँ पे देखिएगा इसका मेन कारण क्या था यहाँ पे, ठीक है, कि हमें ये एंटी न्यूट्रिनो लिखना पड़ा, ठीक है। हमें कैसे पता चला था कि यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो आएगा भी या नहीं, ठीक है। तो इसके मेन 2 कारण है, एक तो हमारा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, क्योंकि जब जब ये हमें नहीं पता था कि ये हमारा एंटी न्यूट्रिनो आएगा या नहीं, जब नहीं पता था तो हमें कैसे ये साइंटिस्ट को पता चला
ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकली जो हमारे आपस में मिसमैच था, उसकी वजह से पॉली ने ये डिस्कस कर लिया था कि कहीं न कहीं कोई और भी पार्टिकल आएगा, ठीक है? जो इस रिएक्शन में कमी है, ठीक है? उसको होल्ड करवाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, पहले तो जैसे लीनियर मोमेंटम था, कंज़र्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम था, ठीक है? तो जब इसका कंज़र्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के लिए पहले क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे हमारा पार्टिकल नहीं है, ठीक है? कुछ भी हमें नहीं पता था कि होगा या नहीं होगा। तो पहले देखिएगा कि लीनियर मोमेंटम के लिए P ऑफ x इक्वल्स टू P ऑफ y, ठीक है? प्लस P ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो यहाँ पे ये तो रेस्ट पे था क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन थी। हमने ये आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था जब हमने Q वैल्यू किया था स्टार्ट, ठीक है? कि क्यों हमने ये रेस्ट पे था, क्यों स्पॉन्टेनियस रिएक्शन थी। तो ये तो हमारा उसका तो मोमेंटम 0 हो गया। इट मीन्स पी वाई, ठीक है, प्लस पी इलेक्ट्रॉन हो गया। इट मीन्स 0 इक्वल्स टू पी वाई प्लस पी इलेक्ट्रॉन। दैट इज जो हमारा मोमेंटम पी वाई का होगा उसके बिल्कुल ऑपोजिट होगा इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम के साथ। ये ऐसा होना चाहिए था कि हमारा जो मोमेंटम है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, बट जब जब हमने, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली देखा, ठीक है, तो वो एक ऑपोजिट नहीं आ रहा था। तो इट मीन्स जो मिसमैच हो रहा है हमारा थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली, तो पॉली ने बोला कि यहाँ पे कुछ ना कुछ पार्टिकल आएगा, तो वो पार्टिकल हमारा एंटी न्यूट्रिनो निकल कर आया, ठीक है, जिसने होल्ड किया कि हाँ यस, अभी हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कवर हो गया। उसके बाद देखिएगा कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, पहले हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से पता चला कि न्यूट्रिनो आना चाहिए, और कंजर्वेशन अभी एंगुलर मोमेंटम लिया, जिसमें दोनों की जो एक्स जेड और वाई जेड प्लस वन ये वाली रिएक्शन थी, इनका जो अगर ये यहाँ पे इंटीजर स्पिन आ रही है, अगर यहाँ पे हम न्यूट्रिनो नहीं लेते थे तो यहाँ पे हाफ इंटीजर स्पिन आ रही थी, ठीक है। तो आप लोग इसको खुद से भी कर लीजिएगा क्योंकि हमने आप लोगों को कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम निकालना सिखा दिया लास्ट लेक्चर में कि कैसे निकालना है, ठीक है। अगर जब हमने इसको न्यूट्रिनो को इसको ऐड किया तब हमारी स्पिन है जो दोनों साइड इंटीजर आने लगी, ठीक है। ए इक्वल्स टू इवन के लिए और ए इक्वल्स टू ऑड के लिए हाफ इंटीजर आने लगी, ठीक है। ए इक्वल्स टू ऑड के लिए इट मीन्स अभी हमारा जब हमने न्यूट्रिनो साथ में लिया रिएक्शन में, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम दोनों होल्ड कर गए, ठीक है। तो इट मीन्स पॉली ने ये कंक्लूड कर दिया कि भाई हमारा यहाँ पे न्यूट्रिनो तो आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद इनका यहाँ पे ग्राफ देखिएगा कि इनकी काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कैसे बनेगा। एक हमने जो फर्स्ट वाला ये बनाया, ये हमने बनाया बीटा नेगेटिव डिके के लिए, और ये वाला बना हमारा बीटा पॉजिटिव डिके के लिए। दोनों में देखिएगा जब आपकी काइनेटिक एनर्जी हाई है तो वहां पे कुछ डिफरेंस नहीं है इतना, ठीक है, इतना कुछ भी डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कहाँ पे पड़ा? लो एनर्जी पे, ठीक है ना, इतनी लो एनर्जी पे डिफरेंस पड़ा, ठीक है। और पर यहाँ पे ऐसे स्टार्ट हो रहा, इसका क्या मतलब है, ऐसे क्यों हो रहा? बीटा नेगेटिव के लिए और बीटा पॉजिटिव के लिए दोनों में यहाँ ग्राफ देखिए, पहले क्या बोल रहा, ये ग्राफ बोल रहा है कि जब काइनेटिक एनर्जी जीरो है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है ना, तो यहाँ पे बीटा पार्टिकल बीटा पॉजिटिव पार्टिकल कितने हुए? जीरो। मतलब कितने पार्टिकल है यहाँ पे? जीरो पार्टिकल बीटा पॉजिटिव पार्टिकल है जिनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इसका मतलब ये बता रहा, ठीक है। बट बीटा नेगेटिव पार्टिकल क्या बोल रहा हूँ मैं? बीटा नेगेटिव पार्टिकल ये बोल रहा कि जो हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल होगा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल होगा, उसके लिए उसकी उसकी जब काइनेटिक एनर्जी आपकी जीरो होगी, ठीक है, उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। पर यहाँ पे कितने बोल रहा है कि जीरो पार्टिकल होगा, जीरो काइनेटिक एनर्जी का। यहाँ बोल रहा है बीटा नेगेटिव पार्टिकल हमारे एन इतने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, ये वाले इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। इस ये ऐसा क्यों है? इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा न्यूक्लियस से, ठीक है, बीटा नेगेटिव पार्टिकल निकल रहा था, तो इनकी एनर्जी अप्रोक्सीमेटली 0.1 0.2 अप्रोक्सीमेटली 0.3 ऐसे करके एमईवी करके थी, ठीक है। पर जहां अंदर उसके प्रोटॉन था, तो प्रोटॉन ने अपनी अट्रैक्शन के कारण इनकी एनर्जी, कूलम अट्रैक्शन के कारण जिनकी एनर्जी जो बाहर निकल रहे थे उनको निकलने नहीं दिया बीटा नेगेटिव प्रोटॉन को, ठीक है। उनकी एनर्जी क्योंकि बहुत ही लो थी, तो उसने अपनी एनर्जी अट्रैक्शन के कारण, कूलम अट्रैक्शन के कारण उनकी एनर्जी अप्रोक्सीमेटली 0 MeV ही कर दी, ठीक है। तो ऐसे करके तो बहुत ही पार्टिकल बन गए कि जिनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, ठीक है। बट यहाँ पे देखिएगा
यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बहुत सारे हमारे जो बीटा पार्टिकल थे उनकी ऑलरेडी एनर्जी थी, जो बीटा पॉजिटिव पार्टिकल थे उनकी ऑलरेडी 10 MeV, 12 MeV, 13 MeV ऐसे करके एनर्जी थी। तो यहाँ पे प्रोटॉन प्रोटॉन जो हमारी जो कूलम्ब अट्रैक्शन करेगा, तो वो बीटा पॉजिटिव की इतनी ज़्यादा एनर्जी को कैसे कंपनसेट करेगा, नहीं कर सकता ना। तो अगर एनर्जी को इतना नहीं डिक्रीज करेगा, इतना कहाँ होल्ड कर लेगा वो एनर्जी को, ठीक है। तो नहीं कर पाया, इट मीन्स यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली जीरो 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 एमईवी की था, कोई भी हमारा यहाँ पे बीटा पार्टिकल नहीं रहेगा। तो जीरो एमईवी का हमारा जीरो पार्टिकल रहेगा, जीरो काइनेटिक एनर्जी एमईवी का हमारा जीरो पार्टिकल रहेगा, और जीरो काइनेटिक एनर्जी, जीरो एमईवी काइनेटिक एनर्जी के हमारे ढेर सारे बीटा नेगेटिव पार्टिकल्स रहेंगे। अभी आपको पता चल गया ना ये बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव के क्यों बनेंगे। अभी उसके बाद देखिएगा कि ये न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस के हमने दो कंसेप्ट तो बता दिया आप लोगों को, कि कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की वजह से ये न्यूट्रिनो आया, ठीक है। एक और कंसेप्ट है जो हमें बताएगा कि ये हमारा न्यूट्रिनो आने की वजह क्या है, ठीक है, रिएक्शन में बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव में। उसका मेन कारण ये है कि हमारी जो कॉन्टिन्यूस एनर्जी स्पेक्ट्रम है ना, वो नहीं हम बता पा रहे थे, डिस्कस नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, विदाउट कंसीडरिंग द न्यूट्रिनो, ठीक है, न्यूट्रिनो पार्टिकल इन द रिएक्शंस ऑफ बीटा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव रिएक्शंस, ठीक है। तो लिखिएगा, आगे लिखिएगा आप लोग। सो अभी हमें ये कंफर्म हो गया कि जो हमारा एक्स जेड ए रिएक्शन था, ठीक है, वाई जेड प्लस वन इंटू ए, और बीटा नेगेटिव निकला था, और एंटी न्यूट्रिनो आएगा ही आएगा, ठीक है, ये हमें कंफर्म हो गया। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ, लिखिएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्रोडक्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, लिखिएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट प्लस के वाई के बीटा प्लस के न्यूट्रिनो, ठीक है, माइनस ऑफ के एक्स इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा आप लोगों को कि जैसे हमने बताया था कि जो हमारा वाई डॉटर न्यूक्लियाई बना था वो बहुत हैवी था, तो हैवी होने के कारण उसकी वैल्यू, ये हमने क्यू वैल्यू लिखी है, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि के वाई बहुत ही ज़्यादा हैवी है, किस, ठीक है, मास ऑफ वाई पार्टिकल ग्रेटर देन मास ऑफ बीटा, ठीक है। सो दैट अगर हैवी जितना ज़्यादा होगा, हमने लास्ट लेक्चर में आपको डिस्कस किया था, उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा लेस होगी, ठीक है। तो के वाई तो हमारा ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो आगे देखिएगा कि बीटा पार्टिकल की आप लोगों को एनर्जी कैसे निकालनी होगी। अभी आप लोगों को ये भी बात ध्यान में रखनी होगी कि हमने यहाँ पे आप लोगों को एनर्जी जो हमने लगाई थी, काइनेटिक एनर्जी हम पहले आप लोग इसको रेज करिएगा। ये वाला फार्मूला आप लोग नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि क्यू ऑफ बीटा नेगेटिव आप लोगों को हमने बता दिया था कि एम एक्स माइनस एम वाई इंटू सी स्क्र होगा, ठीक है। दैट इज, यहाँ पे लिखिएगा, दैट इज के वाई प्लस के बीटा ही होगा, क्योंकि दोनों का माइनस होगा ना, सब्ट्रैक्शन, तो यही हमारी क्यू बीटा नेगेटिव की वैल्यू होगी। बट ये तो हमारा कौन सी होगी, ये तो हैवी होने के कारण जीरो हो गया, ठीक है ना, मतलब हमारा क्यू बीटा नेगेटिव अप्रोक्सीमेटली के बीटा के इक्वल होगा। पर जब हमने एक्सपेरिमेंटली, तो इट मीन्स हमारा ऐसे होना चाहिए ना कि के बीटा नेगेटिव, ठीक है ना, पूरी की पूरी एनर्जी सारी क्यू बीटा नेगेटिव हो, ठीक है, जितनी के बीटा की है उतनी उतनी हमारी क्यू वैल्यू, पर एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं आया था। एक्सपेरिमेंटली हमारी वैल्यू आई थी, मीन्स ये हमने ऐसे बनाया कि के बीटा पूरी की पूरी वैल्यू हमारी क्यू बीटा हो, बट ऐसा नहीं था, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटली, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटली हमारी वैल्यू कुछ और आई थी, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली वैल्यू आई थी हमारी कॉन्टिन्यूस एनर्जी स्पेक्ट्रम, हमारा कॉन्टिन्यूस आया था। कैसे आया था हमारा कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, ऐसे करके ऐसे आया था, ठीक है ना। ये थी हमारी एक्चुअल में क्यू वैल्यू, यहाँ पे था आपका, ठीक है, यहाँ पे इसको ए लिख लीजिए और इसको बी, और यहाँ पे था आपका सी पॉइंट, ठीक है। तो इसको इसने क्यू वैल्यू यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आया था, ठीक है, जहाँ पे आपकी के बीटा की होगी, बट ये थ्योरेटिकली क्या बोल रहा है कि ऑलवेज के बीटा हमारा, ऑलवेज के बीटा हमारा क्यू, ये क्यू बीटा नेगेटिव के इक्वल होगा, बट ऑलवेज नहीं है, ये किसी पर्टिकुलर सी पॉइंट पे होगा, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ हमने
कुछ मिस कर दिया किसी की एनर्जी, तो यहाँ पे हम लोग क्यू ऑफ न्यूट्रिनो भी लेंगे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो हमने लिख दिया यहाँ पे। सो हमारे न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस के लिए 3 हमने कंसेप्ट ड्राइव किए कि एक तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एक कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एक हमारा था एनर्जी क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट, ठीक है, जिसमें हमने एक्सपेरिमेंटली और हमारा थ्योरेटिकली इक्वल नहीं आ रहा था, तो उसके लिए हमें बीटा पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो की एनर्जी ऐड करनी ही होगी, ठीक है। सो हमारा यहाँ पे के ऑफ बीटा नेगेटिव आया, क्यू ऑफ न्यू एंटी न्यूट्रिनो नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, अभी मेन कंसेप्ट देखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा, क्वेश्चन में आता है ये सम, ठीक है। तो अगर कहीं यहाँ पे देखिए, इसका मतलब क्या है इस पॉइंट का, इसका मतलब है कि हमारी बीटा नेगेटिव की काइनेटिक एनर्जी 0 है, ठीक है। बीटा पार्टिकल की हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 है ए पॉइंट पे। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जब आप लोग 0 करोगे तो क्यू बीटा नेगेटिव इक्वल्स टू क्यू के न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो होगा। इट मीन्स जितना क्यू न्यूट्रिनो होगा, जहाँ पे क्यू एंटी न्यूट्रिनो की जितनी मैक्सिमम वैल्यू होगी, अगर कहीं पे मैक्सिमम वर्ड आ गया ना, मैक्सिमम मतलब एंटी न्यूट्रिनो की ही होगी, वहां पे बीटा पार्टिकल की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी 0 कर दीजिएगा, ठीक है। अगर कहीं पे दे रखा होगा आपको कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो इज मैक्सिमम, ठीक है, द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंटी न्यूट्रिनो मैक्सिमम इज इक्वल टू 5 पॉइंट दिस वन, ठीक है। इट मीन्स उसने क्यू बीटा नेगेटिव की वैल्यू हमें दे दी, ठीक है। इसका मतलब ये है, ठीक है। ये पॉइंट ए पे हो गया, ठीक है, पॉइंट ए पे, ठीक है। और पॉइंट सी पे देखिएगा, पॉइंट सी पे देखिएगा क्या होगा। पॉइंट सी पे हमारी कौन सी वैल्यू, क्यू के ऑफ बीटा नेगेटिव 0 है, ठीक है। के ऑफ बीटा नेगेटिव की वैल्यू यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इस पॉइंट सी पे लिखिएगा पहले, के ऑफ क्यू ऑफ बीटा नेगेटिव इक्वल्स टू के ऑफ बीटा नेगेटिव प्लस के ऑफ एंटी न्यूट्रिनो, दिखाई दे रहा है ना आपको। तो यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो की आपकी जितनी भी काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, वो 0 होगी। क्यों 0 होगी? क्योंकि यहाँ पे देखिएगा, पूरी की पूरी एनर्जी किसकी है, क्यू बीटा नेगेटिव की, ठीक है। मतलब बीटा पार्टिकल की सारी काइनेटिक एनर्जी हमारी यहाँ पे होगी सी पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा आप लोग इसको 0 करके, तो यहाँ पे करिएगा क्यू ऑफ, यहाँ पे लिख लीजिए क्यू ऑफ बीटा नेगेटिव इक्वल्स टू के बीटा नेगेटिव मैक्सिमम, ठीक है। अगर कहीं पे बीटा पार्टिकल की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दे रखी होगी ना, बीटा पार्टिकल की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दे रखी होगी, तो वहां पे आप लोग किसकी काइनेटिक एनर्जी 0 करोगे, एंटी न्यूट्रिनो की, क्योंकि मैक्सिमम किसकी है, बीटा पार्टिकल की, सारी के सारी बीटा पार्टिकल ले गया, एंटी न्यूट्रिनो के पास तो बचा ही नहीं कुछ। तो एंटी न्यूट्रिनो के पास नहीं बचा, तो किसके पास बचा, ओनली बीटा पार्टिकल को। अगर बीटा पार्टिकल के पास ही जितनी एनर्जी है उतनी हमारी किसके पास होगी, हमारी क्यू ऑफ बीटा नेगेटिव होगी, ठीक है। तो पॉइंट ए और पॉइंट सी के ये कंसेप्ट आपको याद रखने होंगे, ये पॉइंट सी पे है, ठीक है। बट अभी देखिएगा, ठीक है, इसको तो 0 कर दीजिएगा, ठीक है। अभी ये बचा, ये हमारा था क्यू बीटा नेगेटिव इक्वल्स टू, अभी देखिएगा, अभी देखिए पॉइंट बी पे, पॉइंट बी पे हमारी जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी वो सम होगी दोनों का, किस किस का, एक तो बीटा पार्टिकल का होगा और एक होगी हमारी एंटी न्यूट्रिनो की, दोनों की काइनेटिक एनर्जी का सम पॉइंट बी पे इक्वल्स टू हमारा क्यू वैल्यू देगा बीटा नेगेटिव पार्टिकल का, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ये देखिएगा कि यहाँ से यहाँ तक आपकी वैल्यू होगी क्यू और के ऑफ बीटा नेगेटिव, उसके बाद सारी की सारी ये वाली एनर्जी यहाँ पे होगी आपकी के ऑफ एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है, के ऑफ एंटी न्यूट्रिनो, और ये वाली पूरी वैल्यू आपकी होगी ये वाली, दोनों का सम होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिएगा, तो एक क्वेश्चन लिखिएगा, ये क्वेश्चन आपका नेट में आ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि एटॉमिक मासेस ऑफ कार्बन 611 दे रखा है, एंड आपको 5 बेरिलियम बोरॉन 11 दे रखा है, उनके रेस्ट मासेस भी दे रखे हैं आपको। इफ द एनर्जी ऑफ एमिटेड बीटा पार्टिकल इज 0.5 MeV, तो यहाँ पे देखिए एनर्जी एमिटेड ऑफ बीटा पार्टिकल दे रखी है उसने 0.5 MeV, ठीक है।
तो इनका मासेस भी दे रखा है। इसमें पूछ रखा है देन एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो पूछ रखा है। तो यहाँ पे देखिए पहले कि बीटा पॉजिटिव होगा या बीटा नेगेटिव डिके होगा। पहले देखिएगा कि कार्बन 6 से हमारा बोरॉन 5 बन रहा है, इट मीन्स एक डिक्रीज हुआ हमारा, ठीक है। कार्बन 6 से हमारा बोरॉन 5 बना, ठीक है, इट मीन्स जेड की वैल्यू Z-1 डिक्रीज हुई, तो बीटा नेगेटिव तो नहीं होगा, यहाँ पे बीटा पॉजिटिव होगा, क्योंकि Z से Z-1 हमारा बीटा नेगेटिव डिके में होगा, बीटा पॉजिटिव डिके में होता है। तो वहां पे लिखिएगा कि हमने क्यू वैल्यू जैसे आपको बताई थी, क्यू वैल्यू आप लोगों को बताई थी कि के ऑफ बीटा हुई और के ऑफ न्यूट्रिनो होगा, ठीक है। यहाँ पे इसमें न्यूट्रिनो निकलता है ना, न्यूट्रिनो निकलता है ना हमारा, ये बोरॉन बनेगा यहाँ पे, बोरॉन 511 कार्बन 611 से, ठीक है, ये वाली रिएक्शन बनेगी ना आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि न्यूक्लियस हैवी होने के कारण उसकी तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है, डॉटर न्यूक्लियर की तो हमें काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज जीरो लेकर चलनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी क्यू वैल्यू निकालनी है हमने बीटा पॉजिटिव की, तो इन टर्म्स ऑफ उसने क्यू वैल्यू तो उसने दे रखी है ना, अभी अभी देखिएगा उसने काइनेटिक एनर्जी पूछ रखी है न्यूट्रिनो की, तो काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रिनो की पूछ रखी है, तो हमें इसको इधर लेके जाना होगा क्यू इक्वल्स टू, तो ये आपकी के ऑफ न्यूट्रिनो हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको क्यू वैल्यू ऑफ बीटा पॉजिटिव हमने बताई थी कि कैसे फाइंड आउट करना है, बीटा पॉजिटिव की एम एक्स माइनस एम वाई माइनस 2 me इंटू सी स्क्र होगा, ठीक है। एम एक्स और एम वाई दोनों के आप लोगों को मासेस दे रखे हैं, ठीक है, इनके मासेस वैल्यू पुट करिएगा कि एम एक्स कितना है हमारा, कार्बन 611, कार्बन 611 की आप लोगों को दे रखा है मास 11.0014 एंड माइनस 11.0093 माइनस ऑफ, ठीक है, इनटू इसको लिख लीजिएगा आप लोग, इसको अलग से कर लीजिएगा, 931.5 MeV हो गया और माइनस 1.02 MeV हो गया, 2 Me सी स्क्र की वैल्यू लिखे 1.02 MeV, इनको सॉल्व करके आप लोगों की वैल्यू आएगी 0.93415 MeV, ये आपकी क्यू बीटा पॉजिटिव की वैल्यू है। तो यहाँ पे क्यू बीटा पॉजिटिव की वैल्यू पुट करिएगा और के बीटा की वैल्यू उसने दे रखी है एनर्जी ऑफ बीटा इमिटेड पार्टिकल 0.5 MeV, तो माइनस ऑफ क्यू बीटा नेगेटिव आ गई आप लोगों की, माइनस ऑफ के बीटा करिएगा, इट मीन्स माइनस ऑफ के बीटा माइनस ऑफ 0.5, तो जितनी वैल्यू आएगी वही हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो होगी, ठीक है। तो कुछ भी नहीं था इसमें, बस आप लोगों को ये बात पता होना चाहिए कि क्यू की वैल्यू के बीटा होगी और के ऑफ न्यूट्रिनो होगी, या बीटा नेगेटिव या एंटी न्यूट्रिनो या बीटा पॉजिटिव या न्यूट्रिनो, ठीक है। तो डॉटर न्यूक्लियर की ऑलवेज काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, बीटा पार्टिकल की दी होगी, तो न्यूट्रिनो को निकाल लीजिएगा, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ क्यू वैल्यू आप लोगों को मासेस दे रखे थे और मासेस की वैल्यूज आप लोग पुट करके क्यू बीटा पॉजिटिव की वैल्यू आ गई और बीटा के काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल दे रखी थी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो आप लोगों के यहाँ पे निकल आई, ठीक है। तो ये वैल्यू आप लोगों की आ गई 0.4315 करके। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें सारे कंसेप्ट जितना भी अभी तक हमने किया वो सारा रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो लिखिएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखिएगा, आप लोगों को दे रखा है कि क्लोरीन, ठीक है, 1733 से बना हमारा सल्फर 1633, और ये रिएक्शन आपको गिवन थी, ठीक है। और आप लोगों को बोल रखा था कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पॉजिटिव इज 4.3 MeV, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पॉजिटिव मैक्सिमम दे रखी है। मैक्सिमम का क्या मतलब है यहाँ पे आप लोगों की, कि क्यू इक्वल्स टू आप लोगों को बताया था के बीटा प्लस के ऑफ न्यूट्रिनो होगा, ठीक है। और के बीटा की वैल्यू मैक्सिमम आप लोगों को दे रखी है, इट मीन्स के बीटा की वैल्यू आपको 4.3 दे रखी है, इट मीन्स हमारा न्यूट्रिनो की काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, के इट मीन्स क्यू की वैल्यू आप लोगों को 4.3 दे रखी है, क्यू ऑफ बीटा पॉजिटिव की वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब ये है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 4.3 MeV, इट मीन्स क्यू ऑफ बीटा पॉजिटिव की वैल्यू आप लोगों को 4.3 MeV गिवन है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पूछ क्या रखा है, रेडियस ऑफ सल्फर 16.3, इसका रेडियस निकालना है। अभी देखिएगा इसकी कड़ी कैसे जुड़ेगी, अभी हमने बीटा पॉजिटिव किया, बीटा नेगेटिव किया, अभी रेडियस कहाँ से आ गया, ठीक है। तो हमें हमें क्यू वैल्यू यहाँ पे पता है, ठीक है। तो रेडियस और क्यू बीटा पॉजिटिव इनका क्या रिलेशन बनेगा कि हम रेडियस की वैल्यू निकाल लें, ठीक है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही नाइस क्वेश्चन है, वेरी 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 नाइस क्वेश्चन है।
ठीक है, जितना हमने पढ़ा है उसका सारा यूज इस क्वेश्चन में होगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करिएगा और सोचिए आगे कैसे करोगे अटेम्प्ट। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करिए आप लोग। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों को पता चल गया कि क्यू ऑफ बीटा पॉजिटिव हमें है 4.3 MeV दे दिया। ठीक है, तो हमें पता है कि क्यू ऑफ बीटा पॉजिटिव हमारा होगा मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ एम वाई माइनस ट्वाइस ऑफ एम ई इंटू सी स्क्वायर। ये हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। तो क्यू ऑफ बीटा पॉजिटिव निकालिए 4.3 MeV। मास ऑफ एक्स आप लोगों को दे रखा है, हमें कुछ भी नहीं दे रखा, ना कोई मास दे रखा है क्लोरीन का, ना सल्फर का दे रखा है। हम यहाँ पे मास नंबर भी नहीं ले सकते, क्योंकि अगर मास नंबर ले लिया ना, हमने बोला था अगर मासेस आपके फ्रैक्शन में हो गए, जैसे हमने 2D में नॉन रिलेटिविस्टिक में क्यू वैल्यू को निकालने में सिखाया था, वहां पे आप लोग ले सकते हो। अगर आपके मासेस फ्रैक्शन में नहीं है तो हम लोगों ने आप लोग को बताया था कि वहां पे मास नंबर डायरेक्ट नहीं लिखोगे एटॉमिक मासेस की जगह। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये दोनों हमारे मिरर न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, ये देखिएगा आप लोगों को मिरर न्यूक्लियाई दिख रहे हैं ना ये। ठीक है, मिरर न्यूक्लियाई में क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इंटरचेंजेबल होंगे, ए इक्वल्स टू ऑड होगा और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों इंटरचेंजेबल होंगे। यहाँ पे प्रोटॉन निकालिएगा और न्यूट्रॉन निकालिएगा और दोनों इंटरचेंज होंगे, करके देखिएगा अपने हाथ से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो दोनों का हम लोग यहाँ पे दोनों मिरर न्यूक्लियाई का यहाँ पे मास डिफरेंस आ गया ना। मास ऑफ एक्स यानी कि मास ऑफ क्लोरीन, मास ऑफ वाई मींस मास ऑफ एस। दोनों मिरर न्यूक्लियाई का मास डिफरेंस हमने आप लोगों को बता रखा है कैसे निकालना है। दोनों मिरर न्यूक्लियाई का मास डिफरेंस लिखिएगा, एम एच इंटू सी स्क्वायर माइनस ऑफ एम ऑफ एन इंटू सी स्क्वायर प्लस ए सी ए रेस टू पावर 2/3 माइनस ऑफ 2 ME इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, ये हमने मास ऑफ मिरर न्यूक्लियाई की वैल्यू पुट कर दी, ये -2 ME एज इट इज आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा AC की वैल्यू। AC की वैल्यू हमने आप लोगों को बता रखी है 3.5 क्यू स्क्र अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर नॉट। ठीक है, ए रेस टू पावर 2/3 तो था ही, उसके साथ ही था। ठीक है, तो ये हमने AC की वैल्यू बता रखी है। तो हमने रेडियस की वैल्यू निकालनी है ना, तो R इक्वल्स टू आर नॉट ए रेस टू पावर 1/3 होता है। ठीक है, तो आर नॉट 1/3 से मल्टीप्लाई करिएगा, 1/3 से डिवाइड करिएगा, तो आर नॉट ए रेस टू पावर 1/3 की जगह यहाँ पे R रखिएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारी AC की। तो AC की वैल्यू यहाँ पे पुट करिएगा, ए इंटू ए रेस टू पावर 2/3 है ना, AC ए रेस टू पावर 2/3 मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, ए रेस टू पावर 2/3। तो ये कितना बना 2/3 और इन प्लस 1/3 कितना होना 1 हो गया, ये ए रेस टू पावर 1 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो AC ए रेस टू पावर 2/3 की वैल्यू ये वाली पुट करिएगा, खुद से पुट करिएगा। तो यहाँ पे तो 4.3 आ गया हमारा। ठीक है, तो एम एच सी स्क्र माइनस एम एन सी स्क्र की वैल्यू पुट करिएगा। ये तो हमें पता ही है ना इसकी वैल्यू, इसको पुट कर दीजिए यहीं पे, ए सी ए रेस टू पावर 2/3 की वैल्यू पुट करिएगा 3/5 क्यू स्क्र इंटू ए अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, ये हमने ए सी ए रेस टू पावर 2/3 की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अभी देखिएगा, अभी मासेस ऑफ दे रखे हैं हमें, मासेस पुट करिएगा यहाँ पे। मासेस इसकी वैल्यू आएगी 938.3 MeV बाई सी स्क्र था ना, तो सी स्क्र से सी स्क्र कैंसिल हो गया, ये MeV में आ गया। ठीक है, और इसकी वैल्यू आएगी 939.6 MeV और प्लस 3/5 क्यू स्क्र। ए की वैल्यू कितनी है हमारी 33। ठीक है, उसके बाद देखिएगा ई स्क्र था ना यहाँ पे, ई स्क्र बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देखिएगा कितनी होगी 1.44 MeV फर्मी होगी, और रेडियस होगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, और माइनस ट्वाइस ऑफ ME कितना होगा हमारा 1.02 इंटू सी स्क्र। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा एक एक बार सी स्क्र हो गया ना, तो यहाँ पे सी स्क्र लिखने की इतनी जरूरत नहीं होगी आपको। ठीक है, ठीक है, तो ये बाहर हो गया। ये अभी देखिए सारी हमारी एक ही वेरिएबल है, इसमें सिर्फ आर, बाकी सारे हमारे नंबर्स हैं, तो आप लोग यहाँ से आर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, ना ही आपको यहाँ पे मासेस दे रखे थे, कुछ भी नहीं दे रखा था। ठीक है, सल्फर और क्लोरीन के, और ना ही आप लोग यहाँ पे मास नंबर की वैल्यू खुद से पुट कर सकते थे, क्योंकि वैल्यू डायरेक्ट ही जीरो हो रही थी। बस आपको ये देखना आना चाहिए था आपको कि ये मिरर न्यूक्लियाई, तो मिरर न्यूक्लियाई है
तो हमें मिरर न्यूक्लियाई का मास डिफरेंस फॉर्मूला हमें बता रखा है mhc² माइनस mnc² प्लस 3/5 ई स्केयर ए रेज़ टू पावर 4/एप्सिलॉन नॉट। AC ए रेज़ टू पावर 2/3 जो था उसकी वैल्यू हमने निकाल ली थी और Q ऑफ बीटा पॉजिटिव की वैल्यू भी हमने पुट कर दी थी। इस क्वेश्चन में देखिए क्या क्या कंसेप्ट लगा। एक तो हमारा कंसेप्ट लगा बीटा पॉजिटिव का, ठीक है। एक लगा हमारा न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस का, ठीक है। उसके बाद लगा हमारा कंसेप्ट लिक्विड ड्रॉप मॉडल का, ठीक है। उसके बाद लगा हमारा कंसेप्ट मिरर न्यूक्लियाई का, ठीक है। इसमें 4 कंसेप्ट लगे हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन है। आप लोग हाथ से सॉल्व करिएगा इस क्वेश्चंस को। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। अभी देखिए एक क्वेश्चन है आपका, वो टीफर का क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछ रखा है आपको वैसे गिवन था कि AU 198, ठीक है, डिसइंटीग्रेट हुआ, Hg मरकरी मिला हमें 198, ये एक्साइटेड स्टेट में मिला, प्लस बीटा नेगेटिव प्लस एंटी न्यूट्रिनो मिला, ठीक है। तो वेयर Hg स्टार रिप्रेजेंट्स अ मरकरी न्यूक्लियस इन द एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी दे रखी है उसने 1.0088 MeV करके, ठीक है, अबव द ग्राउंड स्टेट इज। ये किसकी दे रखी है उसने, एक्साइटेड स्टेट मरकरी की एनर्जी दे रखी है, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ पे देखिए ये AU 198 है, ठीक है। यहाँ से ये एक्साइटेड हुआ, पहले Hg स्टार में जाएगा एक्साइटेशन से, ठीक है ना, एक्साइटेड स्टेट में, फिर एक्साइटेड स्टेट से मरकरी स्टेट में पहुंचा, क्योंकि उसने पूछ रखा है ग्राउंड स्टेट की एनर्जी बताइएगा, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी के लिए हमें पता है कि यहाँ से तो ये जब AU एक्साइटेड हुआ, एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा Hg स्टार के, तो उसने बीटा नेगेटिव निकाला बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे बीटा नेगेटिव, बट हमें ये भी पता है कि जब कोई भी हमारा न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो गामा पार्टिकल एमिट करेगा, तो इसमें यहाँ पे एक गामा भी रिलीज होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मेन ये पूछ रखा है उसने, क्वेश्चन पढ़िए फिर से। क्वेश्चन है हमारा, आप लिख लीजिएगा, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड बीटा पार्टिकल इन द रिएक्शन, ठीक है। मैक्सिमम बीटा पार्टिकल, मैक्सिमम का मतलब क्या है कि के बीटा नेगेटिव मैक्सिमम दे रखा है उसने, इट मीन्स यही हमारी क्यू वैल्यू होगी, ठीक है। यही हमें क्यू वैल्यू पूछ रखी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे के ऑफ न्यूटन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, इट मीन्स उसने क्यू वैल्यू पूछ रखी है, ठीक है। तो वेयर एच रिएक्शन दे दी उसने, उसके बाद लिखा है वेयर Hg स्टार रिप्रेजेंट्स मरकरी न्यूक्लियस इन द एक्साइटेड स्टेट ऑफ एनर्जी 1.088 MeV। तो एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी 1.088 MeV दे दी उसने, ठीक है। उसके बाद लिखा अबव द ग्राउंड स्टेट इज, ग्राउंड स्टेट के जो यहाँ पे बिल्कुल ग्राउंड स्टेट से ऊपर ही है ना, तो यहाँ पे क्यू वैल्यू पूछा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम बीटा पार्टिकल इक्वल्स टू क्यू वैल्यू ना, तो क्यू वैल्यू निकालिएगा बीटा नेगेटिव की टर्म्स में। हमें पता है कि mx माइनस एम वाई इंटू सी स्क्र होगा, तो mx की वैल्यू कितनी होगी, मास ऑफ AU माइनस मास ऑफ Hg इंटू सी स्क्र होगा, ठीक है, इंटू सी स्क्र होगा। मास ऑफ y कौन सा होगा हमारा, Hg स्टार, ठीक है। बट हमें Hg स्टार की एनर्जी यहाँ पे देखिए हमें कौन सी एनर्जी दे रखी है, हमें एनर्जी दे रखी है दोनों ये ना Hg स्टार की नहीं, ये ई गामा दे रखा है उसने। क्वेश्चन फिर से पढ़िएगा, अ मरकरी न्यूक्लियस इन द एक्साइटेड स्टेट ऑफ एनर्जी 1.088 MeV अबव द ग्राउंड स्टेट इज, ठीक है, दोनों की एनर्जी ई गामा दे रखी है। तो यहाँ पे देखिएगा ये कैसे होगा, मास ऑफ AU यहाँ पे वैल्यू पुट करिएगा, ठीक है ना, इससे तो मास ऑफ मरकरी इंटू सी स्क्र माइनस मास ऑफ, यहाँ पे एनर्जी ऑफ ई गामा रिलीज होगी, ठीक है। तो ई गामा, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिएगा आप लोग, मास ऑफ AU की वैल्यू पुट करिएगा, ठीक है, और माइनस ऑफ Hg की वैल्यू पुट करिएगा, ठीक है, इंटू सी स्क्र माइनस ऑफ ई गामा हमें दे रखा है 1.088 MeV करके, ठीक है, और ये हमारी क्यू वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिएगा, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, ये टिफो 2016 का क्वेश्चन है। जैसे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया था ना, अभी थर्ड क्वेश्चन किया था, जिसमें आप लोगों को बताना था कि आपका क्यूब बीटा पॉजिटिव पॉसिबल है या बीटा नेगेटिव पॉसिबल होगा, या फिर आपका इलेक्ट्रॉन कैप्चर पॉसिबल होगा। यहाँ पे सिमिलर ही क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोगों को दे रखा है कि एक्टिनियम 89 226 करके
ये रेडॉन 22688 में बना। और अभी बताइएगा, ठीक है, एंड द यील्ड एनर्जी इज, और आप लोगों को क्यू वैल्यू 0.64 MeV दे रखी है, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा दिस अकर्स थ्रू, मतलब ये बीटा पॉजिटिव के थ्रू होगा या बीटा नेगेटिव के थ्रू होगा या इलेक्ट्रॉन कैप्चर के थ्रू होगा, ये पूछ रखा है। अभी देखिए Z से हमारा Z-1 हुआ, इट मीन्स ये हमारा बीटा पॉजिटिव में होगा, ठीक है, क्योंकि बीटा नेगेटिव में Z से Z+1 होता है ना, ठीक है। तो ये हमारा कंफर्म हो गया, ठीक है, कि ये हमारी रिएक्शन बीटा नेगेटिव से तो बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। बीटा नेगेटिव तो हमारा कैंसिल ही हो गया। अभी देखिए, अभी क्यू वैल्यू से कंपेयर करिएगा। क्यू ऑफ बीटा पॉजिटिव हमने आप लोगों को बता रखा है कि mx ऑफ my, ठीक है, माइनस ऑफ 1.02 MeV बता रखा है, ठीक है, इंटू सी स्केयर करके, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा mx और my की वैल्यू आप लोगों को, क्यू वैल्यू हमने बता रखी थी कि इस रिएक्शन को होने के लिए क्यू बीटा पॉजिटिव मस्ट बी ग्रेटर देन 1.02 MeV, ठीक है। मतलब क्यू ऑफ बीटा पॉजिटिव तो हमें 0.64 दे रखा है, तो ये मस्ट बी ग्रेटर देन 1.02 MeV होना चाहिए, ठीक है। पर ये तो वैल्यू ग्रेटर है नहीं, ये तो लेस है, सो हमारा ये बीटा पॉजिटिव से भी नई रिएक्शन होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेशेंस रखिएगा, ठीक है। जितनी पेशेंस होगी आप लोग उतना ही अच्छे से एग्जाम क्वालिफाई करोगे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास बचा इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर के लिए हमने आप लोगों को बता रखा है कि आपका क्यू ऑफ बीटा नेगेटिव मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो 0.64 मस्ट बी ग्रेटर देन 0 तो है ही हमारा, इट मीन्स ये हमारा रिएक्शन सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैप्चर से होगा, ठीक है ना ही हमारा ये बीटा नेगेटिव से होगा, ना ही हमारा बीटा पॉजिटिव से होगा। कितना इजी सम था। बस डायरेक्ट अगर आपको कंडीशंस पता है ना क्यू ऑफ बीटा पॉजिटिव की और बीटा नेगेटिव की और इलेक्ट्रॉन कैप्चर की, तो इन जो न्यूमेरिकल्स करवा रहे हैं इनमें कुछ दिक्कत नहीं होगी। तो बस आपको क्यू बीटा पॉजिटिव नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन कैप्चर की इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मासेस, न्यूक्लियर मासेस, क्यू वैल्यूज फाइंड पता होनी चाहिए, उसको याद कर लीजिएगा। और साथ के साथ इनकी आप लोगों को कंडीशंस भी पता होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन टिफर 2016 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में दे रखा था आपको कि मासेस दे रखे थे, मासेस ऑफ जेड और ए आपको दे रखा था α1a प्लस α2a⁻²3 और प्लस α3z प्लस α4z स्केयर। ये ना हमने आप लोगों को मिरर न्यूक्लियर में आप लोगों को ये जब हमने किया था ना, वहां पे आप लोगों को ऐसा ही क्वेश्चन करवाया था। ये सिमिलर क्वेश्चन है, बस इसमें देखिएगा ये यहाँ पे उसने बीटा नेगेटिव डिके बोल रखा है कि बीटा नेगेटिव डिके हो रहा है हमारा। तो बीटा नेगेटिव डिके की रिएक्शन लिखिएगा कि एक्स जेड ए हमारा होगा YZ-1 और ए का ए रहेगा, यहाँ पे एक बीटा नेगेटिव और एक एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर मासेस लिखेंगे और आप लोगों को बताया था कि इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मासेस आप लोग क्यों लिखेंगे, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती थी। तो mx माइनस एम वाई इंटू सी स्केयर होगा हमारा यहाँ पे, और mx यहाँ पे क्या होगा, mx कौन सा होगा हमारा z का, ठीक है, जिसका मास a है और Z-1 उसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। और साथ के साथ ही हमारा my होगा, ठीक है, क्योंकि उसने बोल रखा है कि हमारा पार्टिकल है वो हमारा ZE में जाएगा। तो ZE में अगर जाएगा तो my कितना होगा हमारा, ये तो यहाँ पे देखिएगा ये x है और ये y है, ठीक है। तो x के लिए a और z होगा, यहाँ पे लिखिएगा y के लिए a और Z-1 होगा, ठीक है, इनटू सी स्क्वायर। और एक बात और ध्यान रखनी चाहिए आपको, क्योंकि उसने बीटा नेगेटिव में अभी अभी उसने कुछ नहीं बोला, ठीक है, क्योंकि देखिएगा एक क्वेश्चन लिखिएगा। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करिएगा, mx az की वैल्यू एज इट इज रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ my az-1 है, तो जहाँ जहाँ पे हमारा z होगा उसको Z-1 करिएगा। α1 एज इट इज होगा, α2a⁻² होगा और α3
z की जगह z-1 करिएगा प्लस अल्फा 4 जेड स्क्वायर की जगह z-1 का स्क्वायर करिएगा। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वो हमारी क्यू वैल्यू होगी, वो हमारी क्यू वैल्यू होगी, ठीक है। पर उसने मोस्ट स्टेबल आइसोबार बोला था, तो मोस्ट स्टेबल आइसोबार के लिए इट मीन्स हमें कर्ल एम बाई कर्ल जेड की वैल्यू हमें जीरो पुट करनी होगी। कर्ल एम बाई कर्ल जेड आप लोग जीरो पुट करोगे तो आप लोगों के यहाँ पे z की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो z की वैल्यू जितनी आएगी वो मोस्ट स्टेबल आइसोबार होगा, तो उस मोस्ट स्टेबल आइसोबार की वैल्यू आप लोग यहाँ पे पुट करोगे q की वैल्यू में, ठीक है। तो z की वैल्यू आप लोग माइनस अल्फा 3 अपॉन 2 अल्फा 4 आपकी आएगी। जब आप लोग इसको कर लें बाय कर z इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो जितना मोस्ट स्टेबल आइसोबार आएगा तो वहां पे q वैल्यू की वैल्यू में पुट करके वो आपका q वैल्यू आपकी वैल्यू आएगी अल्फा 4, ठीक है। यही आपका आंसर होगा। ये कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बस आपको m की वैल्यू दे रखी थी और इन आपको क्यू वैल्यू पूछ रखा था इन टर्म्स ऑफ मोस्ट स्टेबल आइसोबार। तो मोस्ट स्टेबल आइसोबार के लिए हमने आप लोगों को बता रखा है कि फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल्स टू जीरो करिएगा, वहां से मोस्ट स्टेबल आइसोबार के लिए z की वैल्यू निकालिएगा और जो मोस्ट स्टेबल आइसोबार हमने z की वैल्यू निकाली है उसमें क्यू वैल्यू में इसको पुट करिएगा, क्योंकि उसने क्यू वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मोस्ट स्टेबल आइसोबार पूछ रखा था, ठीक है। तो हमने सिर्फ दो ही टाइप के क्वेश्चन किए, अभी तक हमने क्यू वैल्यू निकालनी सीखी बीटा अल्फा पार्टिकल की, और उसके बाद हमने बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव की क्यू वैल्यू निकालनी सीखी। उसके बाद हमने क्या किया, कौन सी रिएक्शन हमारी पॉसिबल होगी और कौन सी नहीं होगी, बस, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखिएगा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको रिएक्शन दे रखी है कॉपर 6329 प्लस प्रोटॉन जिंक 63 और 30 प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। और एक रिएक्शन दे रखी है कि ये जिंक 3063 किसके इक्वल है, हमारा कॉपर 6329 प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। मैक्सिमम एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन दे रखी है उसने। मैक्सिमम एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम ऑफ पॉजिट्रॉन कितनी दे रखी है उसने, 2.4 MeV, ठीक है। वैल्यू किसकी निकालनी है, क्यू वैल्यू, क्यू वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए आप लोगों को कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पॉजिट्रॉन की तो ऑलरेडी दे दी उसने, ठीक है। तो इट मीन्स Q2, ये पॉजिट्रॉन किस में है, ये यहाँ पे है, ठीक है। इट मीन्स इसके लिए आपकी Q1 की वैल्यू आएगी, इसके लिए आपकी Q2 की वैल्यू आएगी। इट मीन्स ये Q2 की वैल्यू आप लोगों को दे दी, ठीक है। हमें कौन सी निकालनी है, अभी Q1 निकालना है, ठीक है। Q1 की वैल्यू हमें निकालनी है इसके लिए, ठीक है। तो आप लोग दोनों को सब्ट्रैक्ट करिएगा, दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके जितनी भी वैल्यू आएगी, ठीक है। मान लीजिए हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, इसमें लिखिएगा 2.4 MeV करके लिखिएगा। Q1 की वैल्यू हमें दे रखी है 2.4 और Q2 की वैल्यू हमें निकालनी है, इनको सब्ट्रैक्ट करिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जिंक इससे ये वैल्यू कैंसिल होगी और ये वाली इससे कैंसिल होगी, तो हमारे पास कौन सा बना यहाँ पे, प्रोटॉन से, ठीक है, एक पॉजिट्रॉन मिला, ठीक है, नेगेटिव में एक न्यूट्रिनो मिला, एक न्यूट्रॉन मिला, ठीक है, और प्लस ऑफ 2.4 प्लस ऑफ Q2 मिला, ठीक है। ये हमारे पास रिएक्शन आ गई। तो अभी इसमें हमने Q2 फाइंड आउट करना है। तो Q2 के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे MP, ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखिएगा आप लोग Q2 निकालिएगा, तो सारी टर्म्स यहाँ पे आप लोगों की नेगेटिव हो जाएंगी। प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन, ठीक है, प्लस ऑफ पॉजिट्रॉन प्लस ऑफ न्यूट्रिनो माइनस ऑफ 2.4 इक्वल्स टू Q2 की वैल्यू होगी ये आपकी, ठीक है। तो दिखाई दे रहा, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग इसमें मास ऑफ MP माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ पॉजिट्रॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रिनो माइनस ऑफ 2.4 इक्वल्स टू Q2 इंटू सी स्क्वायर करके जितनी भी वैल्यू आएगी, ठीक है, इनकी सारी की वैल्यूज आप लोगों को पुट करनी होगी। मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू पुट करिएगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू पुट करिएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट करिएगा, वैल्यूज पुट करिएगा।
मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू पुट करिए, कितनी आएगी हमारी 938.3 माइनस 939.6, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट करिए -0.5, ठीक है। और न्यूट्रिनो का मास तो 0 होता है, ठीक है। और ये MEV बाई सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर कितना हुआ, ये हमारा MEV में हो गया ना, -2.4 इक्वल्स टू Q2। तो हमारा Q2 कितना आएगा, यहाँ पे देखिएगा, Q2 आएगा हमारा -4.4 MEV। कितना ईजी था, ठीक है। प्रैक्टिस करिएगा और पेशेंस रखिएगा, ठीक है। फिर और अगर कुछ डाउट होगा तो क्वेश्चन में पूछ लीजिएगा। अभी तक हमने जितना भी किया, ठीक है, अभी तो बस सिर्फ हमारा गामा डिके बचा है, और उसके बाद रेडियो एक्टिविटी करके हम लोग एलिमेंट्री पार्टिकल स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, अच्छे से कर देंगे। अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। ठीक है फिर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोस को आगे शेयर करिएगा। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आप लोगों को एज इट इज मिल रहे हैं, ठीक है। फिर धन्यवाद, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।